नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप में से काफी जने ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर एसबीआई में से कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि साल 2025 में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो वैसे देखें तो एसबीआई से लगभग 100 से ऊपर म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कौन से फंड है एसबीआई से जो कि उनके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि रिस्क भी काफी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न काफी कंसिस्टेंट तरीके से बना के दे सकता है। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए एंड पोस्ट दैट ओनली आप डिसाइड करें कि भाई आपके लिए कौन सा फंड्स बेहतर है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस से। क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफी जनरलाइज्ड रहता है। आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपका रिस्क प्रोफाइल है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो आप खुद रिसर्च करें एंड देन डिसाइड करें कि भाई आपके लिए कौन सा फंड कितना बेहतर हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन चल रहा है म्यूचुअल फंड्स को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं आपके क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं पहला एसबीआई म्यूचुअल फंड का और देखते हैं कि ये कौन सा फंड है और आपको कितने सही तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। रिस्क एलिमेंट कैसा है इस पर्टिकुलर फंड का। फ्रेंड्स, बात करें पहला एसबीआई फंड का जो कि साल 2025 में बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज कैप फंड। बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो एलोकेशन है फ्रेंड वो 92.34% का है, जो कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही दिखने को मिल रहा है। मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो 7.66% का है एंड स्मॉल कैप में देखें तो यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं है, यानी कि सारे के सारे पैसे लार्ज कैप एंड मिड कैप में ही जा रहा है। स्पेशली लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है, लगभग 90 to 93% के आसपास में एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में ही दिखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही दिखने को मिल रहा है। तो इक्विटी एलोकेशन में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो वो 52,830 करोड़ का है, यानी कि लगभग 53,000 करोड़ का फंड साइज है, जो कि हायर साइड में ही है लेकिन बहुत हायर भी नहीं है और लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो काफी रिजनेबल फंड साइज है एसबीआई लार्ज कैप फंड का। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। YTD 2025 में रिटर्न 8.21% का है, जो कि अच्छा है एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उससे बेहतर है एंड जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। बात करें लास्ट के 3 मंथ का तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न है लगभग 3% के करीब में, और कैटेगरी एंड बेंचमार्क ने भी देखे तो लगभग 4% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करें लास्ट के 6 मंथ का तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 6.5% का है, विच इज अगेन लोअर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स, लेकिन खराब तो बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगा। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे लगभग 6.5% है, मोर देन 6.5% का रिटर्न है, जो कि अपनी कैटेगरी से बेहतर है एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 ईयर में देखे तो रिटर्न बेहतर है, अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही दिखने को मिल रहा है एंड कैटेगरी से थोड़ा सा कम है। बात करें लास्ट के 5 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से मार्जिनली बेहतर है, हालांकि आसपास में ही है कैटेगरी बेंचमार्क एंड इस फंड का रिटर्न लास्ट के 5 ईयर में। 7 ईयर की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा बेहतर है, या फिर यूं कह लीजिए कि लगभग अपना बेंचमार्क एंड कैटेगरी जो है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड सिमिलर सा स्टोरी है लास्ट के 10 ईयर में। यहाँ पे भी देखे तो 13.74% का रिटर्न है, विच इज बेटर देन कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क से मार्जिनली लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखे तो एसबीआई लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी कंसिस्टेंट है
एंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। लगभग सारे ही टाइम फ्रेम में अपना जो कैटेगरी है या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही है। कुछ मौके पे अपनी कैटेगरी से बेहतर रिटर्न बना के दिया हुआ है और कुछ मौके पे अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे थोड़ा सा कम जरूर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल काफी कंसिस्टेंट रिटर्न है एसबीआई लार्ज कैप फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 11.3 का है, जो कि अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। मतलब ये फंड आपको कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 0.74 का है, जो कि कैटेगरी से मार्जिनली बेहतर है। एंड बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 0.58% का है, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज। तो फ्रेंड यहाँ पे देखे तो ओवरऑल हर एक महीने में एसबीआई लार्ज कैप फंड काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिल रहा है। ये फंड रिटर्न भी आपको बेहतर बना के देता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में देखे तो एसबीआई लार्ज कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, रिटर्न भी काफी कंसिस्टेंट है एंड ये फंड आपको रिस्क भी कम कैरी करके देता है, यानी कि लो रिस्क लेके आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि एसबीआई से किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से, इन दैट केस एसबीआई लार्ज कैप फंड आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं एसबीआई का सेकंड फंड जो कि हम लोगों ने चूज किया है आज के इस वीडियो में, और देखते हैं कि ये फंड कितना बेहतर हो सकता है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें एसबीआई से दूसरा फंड का, तो हम लोगों ने चूज किया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, जो कि वैल्यू कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है तो लार्ज कैप में 74.58% का एलोकेशन है, मिड कैप में देखे तो लगभग 20% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में देखे तो 5.43% का एलोकेशन है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तीनों कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उसमें काफी सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, तो रिटर्न आपको बेहतर तरीके से बना के दे सकता है। बात करें इस फंड का फंड साइज या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो 47,205 करोड़ का है, जो कि हायर साइड में ही है, लोअर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है और हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो काफी रिजनेबल फंड साइज कह सकते हैं। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो YTD 2025 में जो रिटर्न है वो 4% का है, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में जरूर है। लास्ट के 3 मंथ्स में देखे तो अगेन रिटर्न बेहतर जरूर है, लेकिन कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा कम है। पिछले 6 महीने में भी देखे तो अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से कम परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है, ये अच्छी बात है। लास्ट के 1 ईयर में देखे तो रिटर्न अपने कैटेगरी से बेहतर है एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 ईयर में हालांकि रिटर्न काफी शानदार है, लगभग 20% के आसपास में, विच इज बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। लास्ट के 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है 29.1% का, जो कि अगेन अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी बेहतरीन है। 7 ईयर की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न लगभग 21% के करीब में है, विच इज अगेन बेटर देन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। एंड सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 10 ईयर का, पिछले 10 सालों में भी रिटर्न इसका लगभग 16% का है, जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न काफी शानदार है, वो चाहे बात करें आप लास्ट के 3 सालों का या फिर लास्ट के 5 ईयर का या फिर लास्ट के 7 ईयर का या फिर पिछले 10 सालों का। हालांकि लास्ट के 1 ईयर का जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे रिटर्न बेहतर है, लेकिन अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। तो रिटर्न हालांकि काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिल जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है 12.18 का, जो कि कैटेगरी से कम है, यानी कि ये फंड भी आपको कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देता है एंड इस फंड के पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो 1.06 का है, जो कि अपनी कैटेगरी से बेहतर है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो 4.22% का है, जो कि अपनी कैटेगरी से लगभग 1% ज्यादा है, यानी कि इस फंड ने लास्ट के 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4-4.25% से बीट किया है एंड कैटेगरी ने लगभग 3 से 3.25% से ही बीट किया है। तो ओवरऑल देखे तो रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एंड परफॉर्मेंस भी हमने देखा काफी बेहतरीन है, काफी कंसिस्टेंट है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रस्टेड फंड हाउस है और वहां से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपको काफी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। लेकिन फ्रेंड ध्यान रहे, मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में ये आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, आपको अपना रिस्क पता है
तो आप बेटर जज कर सकते हैं या फिर बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड कितना बेहतर हो सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी रिसर्च कर ले एंड पोस्ट दैट ओनली आप डिसाइड करें कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड या फिर बाकी जो फंड्स है आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एसबीआई से ही एक तीसरे फंड के बारे में जो कि अगेन काफी शानदार है अक्रॉस द टाइम फ्रेम एंड वो फंड रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो बात करें तीसरा एसबीआई फंड का तो हम लोग बात करेंगे एसबीआई का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का, यानी कि जो टैक्स सेवर इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसकी बात करने वाले हैं। बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का तो लार्ज कैप में 71.38% का एलोकेशन है, मिड कैप में देखें तो 20.24% का एलोकेशन है एंड स्मॉल कैप में 8.39% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का एलोकेशन इक्विटी में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपको बता दो कि जो ईएलएसएस फंड होता है एक तरीके से जो आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होता है वैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रहता है कि आपको 3 साल तक आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाता है, लॉक इन पीरियड रहता है 3 सालों का। तो उस 3 साल के दौरान आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं कर सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन रहता है टैक्स सेवर फंड का। बात करें इस फंड का फंड साइज या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो 30,420 करोड़ का है जो कि काफी हायर साइड में है टैक्स सेवर फंड को देखते हुए। बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का तो साल 2025 में जो रिटर्न है वो 5.36% का है जो अपनी कैटेगरी से बेहतर है एंड बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। 3 महीने में भी देखें तो रिटर्न अच्छा है लगभग 3.5% का, विच इज अगेन बेटर देन कैटेगरी एवरेज, लेकिन बेंचमार्क से थोड़ा सा लोअर साइड में है। बात करें लास्ट के 1 ईयर का तो यहाँ पे 4.5% का रिटर्न है जो कि अगेन कैटेगरी के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा लोअर साइड में है एंड बेंचमार्क से भी देखें तो थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिल जाता है। बात करें लास्ट के 3 ईयर का तो यहाँ पे रिटर्न 24.11% का है which is better than category and benchmark index। सिमिलर सा कहानी है लास्ट के 5 ईयर का, यहाँ पे भी रिटर्न 26% का है एंड बेटर देन कैटेगरी एंड बेंचमार्क इंडेक्स। लास्ट के 7 ईयर में भी देखे तो रिटर्न 19.49% का है जो कि अपनी कैटेगरी एंड बेंचमार्क से काफी अच्छा है। पिछले 10 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी अच्छा है 15.6% का जो कि कैटेगरी एंड बेंचमार्क दोनों से ही अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखे तो एसबीआई टैक्स सेवर फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिल रहा है। हालांकि लास्ट के 1 ईयर के टाइम फ्रेम में रिटर्न थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 7 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का तो इन चारों ही टाइम फ्रेम में इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है 13.07 का जो कि कैटेगरी से मार्जिनली ही ज्यादा है दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है अपना कैटेगरी के आसपास में ही दिखने को मिलता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो 1.26 का है जो कि कैटेगरी से बेहतर है एंड बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो लगभग 7.5% के आसपास में है जो कि अगेन अपनी कैटेगरी से काफी ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का जो रिटर्न है काफी कंसिस्टेंट है और ये फंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है, तो दोनों ही एंगल से देखें तो ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। सो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में और मैंने आपको टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है, जिसमें से पहला फंड था एसबीआई लार्ज कैप फंड, सेकेंडली हम लोगों ने डिस्कस किया था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था एसबीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का। तो ये तीनों ही फंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है पास्ट में और आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे बिफोर इन्वेस्टिंग आप खुद रिसर्च कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि ये तीनों फंड्स आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।